मसीह खुदावंद के बड़े ही खूबसूरत और मीठे नाम में मैं आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मेरे लिए यकीनन बहुत ही खुशी की बात है कि प्रोग्राम चिरागे राह लेकर गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूं और आपके साथ मिलकर मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाला हूं। चंद दिनों से हम मिलकर यूना नबी के सहीफे से बहुत कुछ अपनी इस्लाह के लिए सीख रहे हैं और यकीनन आप में से वो जो रेगुलर इन प्रोग्राम्स को देखते हैं, आप इन पैगामात के वसीला से बड़ी बरकत पा रहे होंगे। मैं भी पा रहा हूं और खुदा की जो बरकत है वह लिमिटेड नहीं है कि जो गुजरे पैगाम हो चुके वो ही बरकत का सबब थे, नो, बल्कि अभी और इसके बाद के भी जितने पैगामात होंगे खुदा उन पैगामात को भी हमारे लिए बरकत का सबब ठहराएगा। इसलिए मैं आपसे फिर से दरखास्त करूंगा, बड़े गौर से तवज्जो देकर उसके मुकद्दस कलाम को सुनिएगा कि इसमें क्या है। अभी आपको मैं ये बता चुका हूं, यानी अभी तक, कि यूना नबी के सहीफे की पहली 6 आयत में क्या कुछ है, लेकिन 6ठी आयत पर हमने कल देखा था कि किस तरह से जहाज का मल्लाह यूना के पास आकर उसको जगाता है और उसको कहता है तुम भी अपने किसी माबूद को पुकारो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जो जिंदा खुदा को मानने वाले, हम लंबी तान कर सो रहे हैं और गैर माबूदों के मानने वाले कोई ना कोई ऐसा तरीका, कोई ना कोई ऐसा टीका लगाते हैं हमें, जिसकी वजह से हमें जरूरी नहीं जबान से बल्कि हालात के जरिया से हमें खबरदार किया जाता है, अलार्म दिया जाता है, उठो जागो, जागने का वक्त है। और अहले कलीसा, हम कब तक सोए रहेंगे? कब तक सोए रहेंगे? कब तक? जो हमारे बेटे अभी बाकी हैं वो भी इसी तरह सी हलाकत की राह पर, मुसरफ बेटे वाली राह पर चलते रहेंगे, फिर हम होश में आएंगे। हमारी कौम की बेटियां हमारे हाथों से निकल कर चली जाएंगी, फिर हम होश में आएंगे जब गैर माबूदों को मानने वालों का रेला तूफान हमारे बेड्स के नीचे से आकर गुजर जाएगा, फिर हम जागेंगे। कब जागेंगे? यह वक्त है जागने का और यह हालात मुझे और आपको खबरदार कर रहे हैं कि जागो और अपने माबूद को पुकारो कि वो तुम्हारे हालात बदले। हमारी कम्युनिटी के, हमारी बरादरी के, हमारे खानदान के, हमारी शख्सी जिंदगी के हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक हम खुदावंद के कदमों में झुक ना जाएं, खुद बदलने के लिए तैयार ना हो जाएं और बदलने के लिए कुछ कर ना दिखाएं। उस वक्त तक हम इस चक्की में इसी तरह से पिसते रहेंगे। मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि अपनी जिंदगियों पर हम गौर करें और अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के सुपुर्द करें। यह एक अहम तरीन बात है। फिर जब मुख्तलिफ माबूदों को पुकारा गया, कुछ ना बना। जहाज का सामान फेंक दिया गया समुंदर में, कुछ ना बना। यूना को कहा गया तू अपने माबूद को पुकार। अभी नहीं लगता कि उसने पुकारा है कि नहीं, और अगर पुकारे भी तो कौन से मुंह के साथ पुकारे। जिस खुदा के हुजूर से भाग आया था, अब उस खुदा को पुकारे तो कैसे पुकारे? बड़ा मुश्किल है। बाज़ औक़ात हम भी खुदा की हुजूरी से भाग जाते हैं, जब दूर चले जाते हैं और फिर
जब वापसी के लिए कोई इशारा मिलता है तो फिर हम सोचते हैं अब मैं वापस आऊं तो किस मुंह से आऊं, मैं बहुत दूर चला गया हूं, पता नहीं खुदा मुझे कबूल करेगा कि नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मेरे भाई और मेरी बहन, खा तू जिंदगी के नाफरमानी के राह पर जिस किसी मोड़ पर खड़ा क्यों नहीं है, अगर सिद्ध के दिल से खुदा की तरफ रुजू करेगा तो वो तेरी इस्तदा, तेरी दरखास्त, तेरी दुआ, तेरी मनाजात को सुनेगा और तुम्हें इन आजमाइशों से निकाल कर बाहर लाएगा। इसलिए उसको पुकारने का वक्त है। उसको कहे खुदावन तू मुझे ले ताकि मैं तेरे लिए जीऊं और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। और अब देखिए क्या होता है। आयत नंबर 7, यूना 1:7 लिखा है, और उन्होंने आपस में कहा आओ हम कोरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कोरा डाला और आगे क्या लिखा है ठहर के बताता हूं, लेकिन गौर से सुनिएगा। अब जब वो सब कुछ हीले बहाने कर चुके, कुछ ना बना, फिर उनको यह मालूम हुआ कि भाई हम में से किसी ने कोई ना कोई नाफरमानी जरूर की जिसकी वजह से माबूदे हकीकी नाराज हो गया। क्या आपको मालूम है बनी इसराइल को शिकस्त हो रही थी एक मकाम पर, और उनमें से एक शख्स वो था जिसने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया था, जिस सबब से पूरे इस्राएली कौम को जंग में शिकस्त हो रही थी। जब तमाम सरदारों को पास बुलाया गया, फिर कबीलों के सरदारों को, फिर यके बाद दीगरे खानदानों को बुलाया गया, तो आखिरकार जो कुरा निकला वो जिस शख्स के नाम निकला उससे पूछा गया तो पता चला इसने खुदा की मखसूस की हुई चीजों को लिया था। और उसके बाद सजा क्या हुई, उसको, उसके पूरे घराने को, उसके तमाम माल मवेशी को भी ना सिर्फ नजर आतिश बल्कि संसार किया गया। यह नाफरमानी की सजा है, अहद अतीक की बात कर रहा हूं। और अब इधर क्या होता है, जब कोरा डाला गया कि भाई अब तो यह पता नहीं चलता, ना तो सामान फेंकने से कोई फर्क पड़ा, ना ही माबूदों को पुकारने से कोई फर्क पड़ा, अब हम कोरा डाल कर देखते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है। कौन है वो नाफरमान जिसने हमारे दरमियान कोई ऐसा बड़ा पाप किया जिस सबब से उसका रब, उसका माबूद उससे नाराज हो गया, जिसके नतीजे में उन्होंने कोरा डाला। और जब कोरा निकला तो उसी एक शख्स जिसके सबब से तूफान आया था उसी के नाम कोरा निकला, और वो था यूना। क्योंकि यूना ने नाफरमानी की, खुदा की बात नहीं मानी, जिस तरफ खुदा उसको भेजना चाहता था उस तरफ वो गया नहीं। अब यूना के नाम कोरा निकलता है। और मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि केवल इसके के आपके नाम कोरा निकले, केवल इसके के आपका गुनाह सामने आए, केवल इसके के ये नाफरमानी मंजर आम पर आए जो हुई, अपने आप को जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दें। कोरा निकलने तक इंतजार नहीं कीजिए, वक्त किसी का साथ नहीं देता, भागता चला जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपें और उससे कहें खुदावंद यकीनन मेरी सबब से, बाकी अहालिया ने कराची के बारे में मुझे मालूम नहीं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी नाफरमानी के सबब से ये तूफान बरपा हुआ है, खुदावंद तू मुझे मुआफ कर। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद इस लायक है
कि वो हमें माफ करे, हमारी कमजोरियों को दूर करे और हम इस लायक हो जाएं कि खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। और आप हैरान होंगे कि जब ये कुरा निकला तो कुरा यूना के नाम ही निकला। गोया खुदा जानता है कि कौन है जिसने मेरी नाफरमानी की। खुदा आज जानता है कि मैं कितना पानी में हूं। खुदा आपके बारे में जानता है आप कितने पानी में हैं। खुदा उनके बारे में जानता है वो कितने पानी में है। खुदा आपके बारे में जानता है आप कितने पानी में हैं। हाँ, और आप जो सामने बैठे हैं आपके बारे में भी, मेरे बारे में भी, हर शख्स के बारे में जानता है कि हम कितने पानी में हैं। और याद रखें कि गुनाह हमारे दरवाजा पर दब के बैठा है। दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सजा भी। इसलिए आज के यूना, आज के खादिम, खुदा तुझे उन लोगों, कामों और उम्मतों के लिए बुला रहा है जिनके लिए भी उसने अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान की। और मेरे अजीज, अगर हम चर्च और चार दीवारी तक महदूद हैं तो खुदा ईज़ा रसानी की आग यानी परसिक्यूशन के जरिया से हमें यहां से निकाल कर बाहर ले जाने की सही रखता है। वो ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं आपसे यह दरखास्त करूंगा कि रजू लाइए उसके कलाम की तरफ, तवज्जो दीजिए उसके कलाम की तरफ और गैर कामों के पास न जाने की नाफरमानी के गुनाह का इकरार कीजिए। यूना, कब तक तू इसी तरह से रहेगा? खुदा तुझे बुला रहा है और वह तुझसे कहता है, जा उन लोगों, कौमों और उम्मतों के पास, क्योंकि बहुत बड़ी ज़ियाफत तैयार है। कहाँ जाएंगे हम भागकर? हम अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ हैं। गैर कौम मसीह के बगैर मर रही है, वो खुदावंद को नहीं जानती। कौन जाएगा उनके पास? हमने इसलिए इस गवाही टेलीविज़न का भी इंतज़ाम किया कि जहाँ ज़रखेज़ ज़मीन में बीज गिरेगा वहाँ पथरीली ज़मीन पर भी ज़रूर गिरेगा। और हम उस बीज के लिए खुसूसी दुआ करते हैं जिस बीज को पथरीली जमीन में पड़ा और अब उसको उगने की जरूरत है। इस पर मैं और कुछ कहना चाहूंगा। यहां पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह।